क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमने एक अननोन वैल्यू है k वो फाइंड आउट करनी है और हमें ये बात गिवन है कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस सवाल के अंदर हमें दिया गया है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब ये है कि जब उसको हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता होता है। आइए इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए अब हम इस तरह को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे बाय डिवीजन मेथड और एंड पे रिमाइंडर हमारे पास मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो उस कंडीशन को यूज करते हुए हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां 2x स्क्वायर आएगा और यहां पर भी 2x स्क्वायर आएगा। ये माइनस ये कैंसल, -3 से करें 3x से और यहां भी -3x प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा। उसको आगे बढ़ाएं। इसको मस्ट 0 होना चाहिए। हमारे पास k -49 आ गया। हमें ये गिवन था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है बट ये तो चीज जब जो भी कोई भी चीज रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा, इसलिए हम k -49 को 0 पुट कर सकते हैं। k = 49 तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 2 अननोन वैल्यूज हैं, उनको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे तो एंड पे जो रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा। उस टेक्निक की मदद से हम जो अननोन वैल्यूज हैं वो फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 49 x पावर 4 -70 x क्यूब प्लस 109 x स्क्वायर प्लस LX माइनस M 7x स्क्वायर 7x स्क्वायर ये कैंसल हो जाएगा। (14x स्क्वायर) हमें -5x चाहिए, इधर भी उधर भी। ये प्लस और ये माइनस ये कैंसल हो जाएगा। यहां से 84x स्क्वायर प्लस LX माइनस M आ जाएगा। इसको नीचे उतार लें। 6 इधर भी ऐड कर दें उधर भी ऐड कर दें तो यह आ जाएगा 84x स्क्वायर 60x 36। सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसल, LX प्लस 60x माइनस M माइनस 36। Since it is perfect square, so put
0, L plus 60 x plus equal to 0, L plus 60 equal to 0, L equal to minus 60, M equal to minus 36। इसमें हमें गिवन था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ एंड पे जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू को हम लाजमन 0 पुट करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था x और विदाउट x, राइट साइड पर सिर्फ 0 है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट जो होगा वो भी 0 होगा और जो कांस्टेंट है उसका आंसर भी 0 होगा। हमने कंपेयर किया, हमारे पास l की वैल्यू भी आ गई और m की वैल्यू भी आ गई।